जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। गुजरात में मानसून का मौसम एक बार फिर से छाया हुआ है। झमाझम बारिश का एक और दौर शुरू हो चुका है। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी गुजरात, मध्य गुजरात में मेघराजा की बारिश हो रही है। कहां सबसे ज्यादा 10 इंच बारिश से शहर हुआ जलमग्न, देखते स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरात में एक बार फिर से मानसून का मौसम शुरू हो गया है। झमाझम बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है। उत्तरी गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात में मेघराजा भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में हर जगह भारी बारिश हो रही है, खासकर मोरवा हदफ में। जानिए पिछले 24 घंटे के बारिश के आंकड़े, कहां हुई कितनी बारिश। पिछले 24 घंटे में मौसम विभाग द्वारा दर्ज हुई बारिश की बात करें तो मोरवा हड़फ में 10 इंच, छोटा उदेपुर में 10, शहरों में 10 इंच बारिश, दाहोद में 9 इंच, लिमखेड़ा में 8 इंच, गोधरा में भी 8 इंच बारिश दर्ज हुई है। तो दूसरी ओर लुनावड़ा में 7 इंच, गरबाड़ा में 7 इंच और जाम्बू घोड़ा में 6 इंच, सतरामपुर में 6 इंच बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई है। बता दें कि गुजरात में शुरू हुआ बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम वैज्ञानिक और मौसम विभाग ने अभी भी राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, सूरत, तापी, नर्मदा, भरूच, दमन, दादरा नगर हवेली में तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात में एक और भारी बारिश से जलमग्न स्थिति का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में स्थिति विकटतम है। भारी बारिश के कारण गुजरात की जीवनदायिनी नदी नर्मदा 2 तटों में बट गई है और स्थिति यह पैदा हो गई कि नर्मदा का पानी शहर में घुस गया। किस तरह शहर में घुसा है ये पानी और क्या हालात है यहाँ के लोगों के, प्रशासन ने कैसे की कार्रवाई, देखते खास रिपोर्ट में। गुजरात में पिछले 24 घंटों में राज्य में भारी बारिश हो रही है। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण गुजरात की जीवनदायिनी नदी नर्मदा 2 तटों में बंट गई है और स्थिति यहां पैदा हो गई है कि नर्मदा का पानी शहर में घुस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ौदा के पास डभोई चांदोद के पास से गुजरने वाली नर्मदा नदी 2 किनारे में बट गई है और किनारे के 4 गांव में पानी घुस रहा है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण बड़ौदा के पास डभोई चांदोद के पास से गुजरने वाली नर्मदा का पानी गांव में घुसने लगा है। यहां नर्मदा नदी 2 किनारों पर बह रही है। नर्मदा बांध से लगातार चरणबद्ध पानी छोड़े जाने से डभोई तहसील के नर्मदा नदी तट क्षेत्र के 4 गांव में पानी घुस गया है। यहाँ के 4 गांव नंदीरियन, भीमपुरा, चांदोद और करनाली है। यहाँ फिलहाल अलर्ट की स्थिति है। नर्मदा बांध से छोड़े गए 19 लाख क्यूसेक पानी से चांदोद में मल्हाराव घाट की 108 सीढ़ियां जलमग्न हो गई है। चांदोद में लोगों को नावों से बाहर निकाला जा रहा है। नदी का पानी गांव में घुसने के कारण निचली इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। लोग गांव की दुकानों और निचले घरों से अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलाकुआ से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर। यात्रियों के साथ फोटो खिंचाते और हंसी मजाक करते हुए आए नजर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का मेट्रो की सवारी का अनोखा अंदाज, आइए देखते इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलाकुआ से मेट्रो का सफर करके द्वारका पहुंचे और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर 21 की ओर जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह लाइन द्वारका से सेक्टर 25 तक जाएगी। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी यात्रियों से बात कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ फोटो खींचवाने वालों की भीड़ लग गई। मेट्रो में यात्रियों ने उनके साथ खूब फोटो खींचवाई और हंसी मजाक किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बच्चे के साथ खेलते भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने से पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो से यात्रा कर यशोभूमि पहुंचने का फैसला किया। इस दौरान वो मेट्रो के यात्रियों के साथ बातचीत करते और बच्चों के साथ खेलते नजर आए। गाड़ी छोड़ अचानक मेट्रो की मुसाफरी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज देखकर सभी भारतीय खुश हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। न्यूयॉर्क की एक महिला तीसरी शादी करना चाहती, जो पहले से 12 बच्चों की मां है। शादी की इच्छा जाहिर करने के साथ ही एक अजीब शर्त रख डाली है, और क्या है वो शर्त, आइए देखते इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन दिए जा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की एक महिला को मानो घर में बच्चों की संख्या से संतुष्टि ही नहीं। 12 बच्चों की सिंगल मां को 1 दर्जन बच्चे भी कम ही लगते हैं। वेरोनिका ने माना कि वह सू रेडफोर्ड जैसी 22 बच्चों की माओं के बराबर होना चाहती है। वेरोनिका मैरिड का पहला बच्चा 14 साल की उम्र में हुआ था और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पहली गर्भावस्था के बाद वे बार-बार मां बनी। 37 वर्षीय वेरोनिका 2021 में अपने दूसरे पति से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि वह अब ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिसके पहले से कम 10 बच्चे हो, ताकि उनके बच्चों की संख्या 22 हो जाए। वेरोनिका का कहना है कि मैं और बच्चे चाहती हूँ, इसीलिए मैं फिर पति की तलाश करूंगी, लेकिन मैं ऐसा पति चाहती हूँ जिसके पहले से बच्चे हो। अगर मुझे एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसके अपने 10 बच्चे हो और हम अपना विशाल परिवार बना सके, तो यह एकदम सही होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं रोमांचित हो जाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। के दौरे पर है, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तोहफे में राइफल भी गिफ्ट की है। यह पहली बार है जब किम इतनी लंबी अवधि के लिए अपने देश से बाहर रहे। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, आइए देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 12 सितंबर रूस में थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस आए किम जोंग उन अभी 2 या 3 दिन और रूस में ठहरे। 13 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन से वात्सोचनी क्राइमोडोम से मुलाकात के बाद किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से 15 सितंबर को रूस के सुदूर पूर्व स्थित आमुर क्षेत्र पहुंचे थे। उत्तर कोरियाई लीडर ने ही रूस के आमुर क्षेत्र में स्थित रूसी फाइटर जेट Su-35 एवं Su-57 बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के नाम पर बने यूरी प्लांट में किम जोंग उन ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को बनाए जाते हुए देखा। किम को Su-35 के फाइटर पायलट ने हवाई करतब भी दिखाए। किम के दौरे को लेकर जारी फोटोग्राफ में उसे फाइटर जेट की बारीकियां समझते हुए देखा जा सकता है। रूस के आमुर क्षेत्र में फाइटर जेट की फैक्ट्रियों को देखने के बाद किम जोंग उन एक बार फिर अपनी स्पेशल ट्रेन में सवार होकर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। 2019 में राष्ट्रपति पुतिन के साथ किम की मुलाकात व्लादिवोस्तोक में हुई थी। इसके अलावा किम एक साइंस सेंटर को भी विजिट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।